अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम MJT3 के टॉपिक 6 to 9 डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो वीडियो थी वो 5 to 9 डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर जस्ट ये बताया गया था कि पीपीटीज कहाँ से डाउनलोड करनी है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, कहाँ से हैंड आउट डाउनलोड करनी है विजुअल एमएस के अंदर से। हर चीज़ विजुअल एमएस के अंदर मौजूद है। इसकी वीडियोस का भी बता दिया गया है कि आपने कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं 6 to 9 वाला टॉपिक। टॉपिक 6 पहले आएगा। अच्छा, मार्केटिंग का हम पहले आसान लफ्जों में समझें मार्केटिंग क्या है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब भी हम आपस में अगर कोई हमारा फ्रेंड जो खड़ा अपनी तारीफें कर रहा होता है, कोई जैसे उसको कोई अगर कोई सॉफ्टवेयर आता है या कोई उसको कोई स्किल आती है, वो बता रहा होता है जी मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, तो हम उसको कहते हैं जी आज बड़ी मार्केटिंग हो रही है। तो एक्चुअली जब हम उसको कहते हैं मार्केटिंग हो रही है, वो हम उसको बिल्कुल ठीक कह रहे होते हैं, मार्केटिंग ही हो रही होती है वो। ठीक है। अच्छा, अभी हम जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं कि मार्केटिंग जैसे आप सीवी भेजते हैं, सीवी में आपकी स्किल्स होती हैं, तो आप एम्प्लॉयर को बता रहे हो तो आप ये कर सकते हैं, वो आपकी मार्केटिंग। तो हम क्या समझें यहाँ तक कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस, कोई भी स्किल का आपको दूसरों को बताना कि हम ये कर सकते हैं, ये मार्केटिंग है। ठीक है। अब मार्केटिंग का जो वर्ड है, आपको पता है ये मार्केट से निकला हुआ है। ठीक है, सिंपल था। अब मार्केट को जो है ना, उसको हम विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश डिक्शनरी क्या क्या मीनिंग है वो हम देखते हैं। अच्छा, वो जो मीनिंग्स हैं वो बिल्कुल मार्केटिंग वाले ही हैं। अच्छा, सबसे पहले मार्केट आपको पता है एक ऐसी प्लेस है जो आपके घर के पास हमने अक्सर देखी होंगी, जहाँ से आपको कुछ आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाते हैं, आपकी नीड्स पूरी हो जाती हैं। ठीक है। जैसे आप दही लेने जाते हैं किसी शॉप से, या आप किसी मोटरसाइकिल या गाड़ी के पार्ट्स लेने जाते हैं, तो वो आपकी मार्केट है। तो मार्केट का गारमेंट्स मार्केट देखी होंगी, तो जहाँ पे आपको प्रोडक्ट अवेलेबल है। मैकेनिज्म इस हिसाब से है कि एक मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स का आना, वहां से खरीदना, एक अपने तौर पर मैकेनिज्म है। चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट होके आ रही हैं, आप कैसे जा खरीदते हैं, बार्गेनिंग और ये सारा जो चीजें हैं, मार्केटिंग आपको कैसे कन्वे करता है दुकानदार, आपको उससे कैसे लेते हैं, तो ये मार्केटिंग एक मैकेनिज्म, इस सेंस में ये मैकेनिज्म है मार्केट। सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बाय, ऐसी जगह जहां पे एक्चुअल और पोटेंशियल बायर्स मतलब कस्टमर अवेलेबल हो। कैसे? वो वो इंसान, हर वो बंदा जो कि प्रोडक्ट खरीद खरीद लेता है। जैसे आप गए हैं मार्केट के अंदर, आप टूथपेस्ट खरीदा, टूथपेस्ट खरीद लिया आपने। आप गारमेंट्स खरीदनी है, खरीद ली जाके आपने, तो आप खरीद के जो लेके आ गए ना, जो बंदे पैसे दे के चीज लेके आए, वो एक्चुअल बायर्स हैं। जो पोटेंशियल बायर्स हैं वो हैं जो कि खरीदने की अहलियत रखने लेकिन ये खरीदते नहीं है। जैसे आप दो फ्रेंड गए हैं मार्केट, गारमेंट्स पे गए हैं, आपने वहां से ब्लेजर खरीद लिया है, जो कोट होता है आपने देखा होगा, ब्लेजर कैजुअल कोट जिसको कहते हैं, वो खरीद लिया। आपका जो साथ फ्रेंड था वो भी खरीदने की अहलियत रखता था, उसको पसंद भी था, उसने नहीं लिया, बस उसकी मर्जी नहीं लिया। तो वो जो है वो पोटेंशियल बायर है और आप एक्चुअल बायर हैं। ठीक है, आपने खरीद लिया है, और पोटेंशियल बायर वो होता है जिसकी अहलियत है, जेब में पैसा भी है, तो लेकिन वो खरीद नहीं रहा। अब मार्केट को एज अ वर्ब देखते हैं। मार्केटिंग जब वर्ब यूज हो रहा होता है, जैसे हम कहते हैं आज भी बड़ी मार्केटिंग होती है, जैसे शुरू में हमने फ्रेंड के लिए यूज किया, तो वो एक्चुअली क्या हो रहा था, हम यही उसको कह रहे होते हैं, हम यही ये कह रहे थे कि अपनी जो प्रोडक्ट है कैसे मार्केट में लेके आ रहा है ना। अच्छा, प्रोसेस ऑफ टेकिंग समथिंग टू मार्केट, अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, वो मार्केट तक कैसे लेके आती है, उसको मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है। जैसे एक प्रोडक्ट है, फर्ज करें आप गारमेंट्स की एग्जांपल ही दोबारा ले लेते हैं, या शैम्पू की ले लेते हैं। आपने देखा होगा शैम्पू बनाती है कंपनी, बनाने के बाद उसकी एडवर्टाइजमेंट करती है। ठीक है, लोगों को बताती है कि ये प्रोडक्ट नया बनाया हमने, ऐसे ऐसे करेगा, और फिर हम उसकी कोई गाड़ी या ट्रांसपोर्ट कंपनी की यूज करके उसको मार्केट तक पहुंचाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, मार्केट तक लेके आने का, इसको मार्केटिंग कहते हैं। अच्छा, अभी मार्केटिंग की डेफिनेशन बता दें। ये जो फिलिप कॉटलर का आपको नाम नजर आ रहा है ना, फिलिप कॉटलर की बुक रिकमेंड की गई है लेक्चरर की तरफ से, कि मीन्स के लगवाई गई है कि आप ये बुक फॉलो करें। ठीक है। अच्छा, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस। प्रोसेस, जब भी वर्ड आए आप याद रखिए कि सेट ऑफ एक्टिविटीज को कहते हैं प्रोसेस। ठीक है, बाय विच कंपनीज क्रिएट वैल्यू। याद रखिए, क्रिएट वैल्यू मैं आपको डिफाइन करता हूँ क्या चीज है, फॉर कस्टमर्स। अब जब कंपनीज कोई क्रिएट वैल्यू मीन्स कोई ऐसा क्रिएट वैल्यू मतलब कोई ऐसी चीज बनाना, ऐसा प्रोडक्ट बनाना, ऐसी सर्विसेज देना जो कि कस्टमर के मसला हल करने की अहलियत रखा हो, उसको कहते हैं
क्रिएट वैल्यू। ठीक है, आपको पता है कंपनीज प्रोडक्ट बना रही है जो हमें चाहिए होता है, उससे हमारी नीड होती है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, कस्टमर रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर इन रिटर्न। कस्टमर रिलेशनशिप मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप कैप्चर वैल्यू समझें। कैप्चर वैल्यू जैसे आपने गए मार्केट में, आपने वहां से ब्लेजर खरीदा, ब्लेजर खरीदने के बाद आपने उसको पैसे दे दिए गारमेंट्स वाले, ठीक है। तो वो इन रिटर्न आपने कह दिया वैल्यू, वैल्यूएबल प्रोडक्ट क्या, मनी, ठीक है। तो वो उसके मिसाइल हल करेगा, इस वजह से कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर इन रिटर्न, उसके बदले में। अच्छा, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपने देखा होगा जब भी आप गवर्नमेंट्स पे जाते हैं या किसी अच्छे हाई फाई होटल में जाते हैं, या आप कहीं पे बैंक्वेट हॉल में जाते हैं, मीन्स जहां पे भी आजकल आप जा रहे हैं, देखा होगा कि आपको कस्टमर को बड़ी इज्जत से बिठाया जाता है, बड़ी इज्जत, एक मैनेजर रखा होता है, वो जस्ट वेलकम करता है, सर हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। इवन आप सर्विस सेंटर पे कॉल करते हैं, वो कितनी इज्जत के साथ आपके साथ पेश आते हैं। तो ये एक्चुअली है कस्टमर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना, अच्छा रिलेशनशिप बनाना। क्यों बनाते हैं? ताकि वो बाहर जाएगा, जब बाहर जाएगा तो बाहर जाके बताएगा कि वहां पे मैं गया था, बड़े अच्छे तरीके से पेश आते हैं वो लोग, उससे उनके कस्टमर बनेंगे। अच्छा, दूसरा क्या होगा, कस्टमर रिलेशनशिप एक्चुअली ये मतलब है कि जो बंदा गया है आप उसको बड़े अच्छे ट्रीट से करते हैं, आपका कस्टमर है, तो दूसरी तरफ भी आना, वो दूसरी तरफ दूसरी बार भी आना पसंद करेगा, बल्कि फैमिली के साथ आएगा, अगर पहले अकेला है फ्रेंड्स को लेके आएगा। तो ये कस्टमर रिलेशनशिप होता है कि आजकल ऐसे बिजनेस कर रहे हैं कि आप कस्टमर को परमानेंट कस्टमर बनाओ। अच्छा जी, आगे जाके हम इसके ऊपर मजीद डिटेल से पढ़ेंगे। अभी ये वोकेबलरी स्टार्ट हो रही है, बाकी की वोकेबलरी, ये वो वर्ड्स हैं जो कि बार बार इसके मार्केटिंग में आएंगे और आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी इनकी मार्केटिंग की बुक को समझने, इसकी मार्केटिंग को समझने, इसके लिए हम इसको भी पढ़ेंगे। नीड्स क्या लिखा, आर स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रीवेशन, मतलब ऐसी हालत जिसमें आप किसी चीज की कमी महसूस कर रहे हो, ठीक है। फर्ज करें आपको प्यास लग रही है, थर्स्ट, थर्स्ट प्यास को कहते हैं, हंगर भूख को कहते हैं। आपको प्यास लग रही है तो उसके वक्त आप क्या करना चाहेंगे, पानी पीना चाहेंगे या कोई ऐसा लिक्विड लेना चाहेंगे, ठीक है। तो आपकी प्यास खत्म हुई, हंगर, आपको भूख लग रही है, आप कुछ खाना चाहेंगे, जैसे रोटी खा सकते हैं, पिज्ज़ा खा सकते हैं, आप बर्गर खा सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सिंपल रखने के लिए तीन चार चीज़ों के नाम काफ़ी हैं। वो चीज़ें जो मैं आपको बताई हैं जिनसे आप प्यास खत्म कर सकते हैं, उनका बताने का मतलब ये वो आपकी वांट्स है। जैसे आपको प्यास लगी है तो आप उनको प्यास को खत्म करने के लिए पानी, कोल्ड ड्रिंक, मिल्क, जूसेस, ठीक है, एनर्जी ड्रिंक्स, कुछ भी आप पी सकते हैं। तो जो आपकी नीड को पूरा कर सकती हैं चीज़ें, वो आपकी वांट्स हैं। और फूड में आपको बताया, आप बहुत सारी चीज़ें फूड में आ जाती हैं जो आपकी हंगर, भूख को खत्म कर सकती हैं, फूड सारे, तो वो आपकी वांट्स हैं। अच्छा, आपको पता होगा जितनी भी आप वांट्स हैं, जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बर्गर खा लूँ, ओ सॉरी, मैं पिज़्ज़ा खा लूँ, तो आपको पता पिज़्ज़ा थोड़ा महंगा है, हर टाइम बंदा नहीं खा सकता, तो मेरी जेब इजाज़त नहीं देती कि मैं हर टाइम पिज़्ज़ा खाऊं। तो हर वो चीज़ जिसको हमारी जेब इजाज़त दे कि भाई आप इसको खरीदो और इसको इस्तेमाल कर लो, वो असल में डिमांड है हमारी। आर ह्यूमन वांट्स, वो वांट्स हैं दैट आर बैक्ड बाय बाइंग पावर, मतलब हमारी जेब इजाजत दे रही है कि भाई इसको खरीद के आप अपनी नीड पूरी कर लो, ठीक है। अगर पिज्जा मैं किसी वक्त खाता हूँ तो उस टाइम मेरी वांट्स जो थी, वो मेरी रोटी भी थी, बर्गर भी था, पिज्जा भी था, लेकिन मेरी डिमांड, क्योंकि मेरी जेब इजाजत दे रही थी, तो मैं अगर पिज्जा लेता हूँ तो वो मेरी डिमांड बन जाती है उस टाइम की। डिमांड मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से पैसा आता है कंपनी के पास। कस्टमर एंड कंज्यूमर्स, आपने देखा होगा कि आप शॉप पे गए हैं, जैसे सपोज दही की एग्जांपल लेते हैं, आप सुबह गए हैं, दही लेके आए हैं, दही आपने भी खाया, घर वालों ने भी खाया, पैसे आपने दिए दुकानदार को, आपने चीज ली, आप हो कस्टमर, जो पैसे देके चीज लेगा वो कस्टमर है। कंज्यूमर वो है, आप घर आए, दही सबने खाया, तो वो सारे कंज्यूमर बन गए, ठीक है। आपकी एक सारी फैमिली कंज्यूमर बन गई जिस चीज ने खाया। आगे है वैल्यू। वैल्यू को मैंने आपको पीछे बनाया, कोई भी प्रोडक्ट जिसकी कोई अहमियत हो, जैसे हम किसी इंसान के लिए भी कहते हैं यार इस बंदे की बड़ी अहमियत है, तो एक्चुअली हम क्या कह रहे होते हैं कि इस बंदे के पास बड़े मसाइल के हल हैं, या आपके बड़े मसाइल हल कर सकता है। सो हैविंग एबिलिटी टू फिल इन ए गैप और सॉल्व ए प्रॉब्लम, समझ लगी, ऐसी चीज जिसकी इंपॉर्टेंस हो और वो आपके मसाइल हल कर सके, उसको वैल्यू कहते हैं। मतलब कोई भी प्रोडक्ट ले लें, दही ले लें, वो वैल्यू है,
वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, आपका मसाला मसला हल किया क्योंकि आपको उस टाइम नीड हो रही थी खाने की। एक्सचेंज इज द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन। वैसे आप गए हैं, जैसे मैंने दही की एग्जांपल दी, दुकान से आप जाके दही ले लिया, आपका डिजायर्ड ऑब्जेक्ट क्या था, दही। ठीक है, सपोज अंडे ले लिए, सुबह नाश्ते के अंडे लिए आपने, आपका डिजायर्ड ऑब्जेक्ट क्या था, दही, सॉरी एग्स। समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न, तो आपने जब उसको दही या अंडे लिए तो आपने क्या दिया, उसको पैसे दिए, तो ये एक्सचेंज हो गया। तो ये एक एक्टिविटी है कि आपने पैसे दिए, चीज ले ली, ये एक्सचेंज है मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, ट्रांजेक्शन क्या है, आप डेफिनेशन पढ़ेंगे दोनों चीजें एक जैसी लगेंगी, लेकिन फर्क है। जब भी एक्सचेंज होगी, उस एक्सचेंज को मार्केटिंग में कहते हैं ट्रांजेक्शन हो गई। ठीक है, ट्रांजेक्शन मतलब एक समझ लें कि मार्केटिंग के अंदर जो मेजरिंग यूनिट है ना, वो ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन एक्चुअली काउंट हो रही होती है जब ये आपस में बात करते हैं, तो एक्सचेंज और ट्रांजेक्शन में बात करते हैं, मतलब एक्सचेंज भी आप कह सकते हैं, लेकिन ट्रांजेक्शन उस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है उसको ट्रांजेक्शन कहते हैं, कि एक ट्रांजेक्शन होगी, पैसे आ गए, सर्विस से चलेगी, पैसे आ गए। ठीक है, अच्छा जी, मार्केटिंग ऑफरिंग is some combination of product, service or information or experience offered to a market to satisfy a need or want। मार्केटिंग ऑफरिंग ये है कि आप जो चीज आपके पास है, बीइंग अ कंपनी, बीइंग अ ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग अ शॉपकीपर, आप वो ही लोगों को ऑफर करेंगे, तो ये आपकी ऑफरिंग है। सपोज आप दही की शॉप लगा के खड़े हैं, आप मार्केट में क्या ऑफर कर रहे हैं, दही। आप एग्स की शॉप है, ऑफर क्या कर रहे हैं, आपकी पिज्जा हट है, पिज्जा टाउन है आपका, पिज्जा शॉप है, आप पिज्जा ऑफर कर रहे हैं, तो आपकी ऑफरिंग है। तो इसी तरह जो कंपनीज हैं, अगर कोई शैम्पू बना रही है तो मार्केट में उसकी मार्केट ऑफरिंग होगी शैम्पू। चीनी, शुगर मिल जो है उसकी होगी चीनी। इसी तरह सोचते हैं, मार्केट ऑफरिंग बनाते हैं। ठीक है, लास्ट, मार्केटिंग मिक्स। जो लोग मैनेजमेंट का कोई सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, उसमें देखा होगा कि मार्केटिंग फंक्शंस हैं, सॉरी मैनेजमेंट फंक्शंस है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, आपने 4 फंक्शन पढ़े। अच्छा, फंक्शन हर सब्जेक्ट में होते हैं, इसके जो फंक्शन है उसको मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। फंक्शन आपको पता है कि वो फंक्शन ऐसी, ये चीज है फंक्शन, कि वो जो सब्जेक्ट है वो का मतलब पर्पस क्या बनाने का, मतलब वो क्या काम सरंजाम दे रहा है। जैसे मार्केटिंग है, तो ये वाले 4 जो आपके सामने लिखे हैं, ये मार्केटिंग के अंदर ये 4 काम हो रहे हैं, मार्केटिंग इस वजह से बनी है और इस पे बेस करती है। मार्केटिंग का काम ये है, ये करना। मैनेजमेंट का आपको एग्जांपल दे दी, अभी हम इसको देखते हैं। मार्केटिंग मिक्स, प्रोड्यूसर साइड मतलब मैन्युफैक्चर साइड के 4 अलहदा होते हैं, और कंज्यूमर साइड के 4 अलहदा होते हैं। अब इस स्लाइड के ऊपर जो आपने देखा ना, प्रोडक्ट पहले आपको नजर आया, फिर सेकंड पे प्राइस नजर आ रहा है, प्रमोशन आ रहा है, तीसरे पे प्लेस नजर आ रहा है। ये जो 4 मैंने पढ़े हैं, ये 4 पीज कहलाते हैं, और ये प्रोड्यूसर साइड के हैं, मतलब मैन्युफैक्चर साइड के हैं। इसके आगे लिखा हुआ कस्टमर सोल्यूशन, कॉस्ट, कम्युनिकेशन, कन्वीनियंस। ये जो 4 सी नजर आपकी, इसको 4 सीज ऑफ कंज्यूमर। ठीक हो गया, अभी हम इनको वन बाय वन देखते हैं, ये क्या है। प्रोडक्ट, ये जब भी मैन्युफैक्चर कोई प्रोडक्ट बनाता है, शैम्पू बनाया कंपनी ने, कंपनी ने चीनी बनाई, शुगर बनाई, गारमेंट्स वालों ने गारमेंट्स बनाए, तो ये उनके प्रोडक्ट है। ठीक है, ये कस्टमर को क्या एक सोल्यूशन दे रहे हैं, जैसे एक मसला हल कर रहे हैं ना, तो ये कस्टमर सोल्यूशन हो गया। तो ये प्रोड्यूसर साइड पे प्रोडक्ट आ गया, कंज्यूमर साइड पे कस्टमर सोल्यूशन आ गया। सेकंड पे प्राइस, प्राइस उधर जो जो मैन्युफैक्चरर की प्राइस होगी, वो इस तरह सेट करेगा कि वही उसकी कॉस्ट बन जाएगी खरीदार की। ठीक है, अच्छा, अब प्राइस ऐसे एडजस्ट की जाती है कि जो मार्केट में खरीदार है वो इजीली ले सके। कम प्रमोशन, आपने देखा होगा कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं कि लोगों को कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, तो उसके लिए प्रमोशन होते हैं। आपने देखा हो आजकल तो प्रमोशन एक वर्ड इतना मुश्किल रह ही नहीं, क्या एडवर्टाइजमेंट जिसको कहते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, टिकटॉक, टेलीविजन, इंटरनेट, हर जगह पे आप प्रमोशन देख रहे हैं, आप साइड पे देखा हो प्रोडक्ट आ रहे हैं। कम्युनिकेशन, ये कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन है, जो आपकी प्रमोशन है प्रोड्यूसर साइड, ये कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट हो रहा है कंज्यूमर को, तो वो उसके लिए कम्युनिकेशन है। ठीक है, प्लेस, प्लेस मतलब ये नहीं है कि जैसे जगह, ये इस प्लेस का मतलब है कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया है वो कस्टमर तक कैसे लेके जाना है, इसमें हम ये चीजें पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं कोई प्रोडक्ट बैठ के
कराची या लाहौर में बना रहा हूँ और वो प्रोडक्ट मैंने सादकाबाद या रहीम यार खां या बहावलपुर में डिलीवर करना है, तो वहां से मैंने अपनी साइड से अपनी फैक्ट्री से वहां तक कैसे लेके जाना है उसको, वो उसको कहते हैं प्लेसिंग। ठीक है, प्लेसिंग आगे हम डिटेल इसको आप समझ लो, डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहे, आप ट्रांसपोर्टेशन समझ लें। ठीक है, 4 P पूरे करने के लिए उन्होंने प्लेस रखा है इसको। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस ये है कि ऐसी जगह पे डिलीवर करना है जहां पे कस्टमर को आसानी रहे खरीदने में, कन्वीनियंस। ठीक है, तो इस तरह ये 4P हमने 4Cs भी पढ़ लिए। इंशाल्लाह अभी आगे हम अगले मॉड्यूल्स में अगले टॉपिक्स में दोबारा फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, इंशाल्लाह यूट्यूब का जो वीडियो कमेंट सेक्शन वहां लिख दें, इंशाल्लाह टेकअप किया जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।